फसलों के दाम और किसानों की स्थिति को देखते हुए युवाओं एवं किसानों की बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। पानसेमल क्षेत्र में किसानों की वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए युवाओं एवं वरिष्ठ जनों द्वारा स्थानीय भोई समाज मांगलिक भवन में बैठक कर आगामी गतिविधियों को लेकर विशेष चर्चा की गई। आयोजित बैठक को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान समाज सेवी एवं वरिष्ठ विक्रम अछालिया ने कहा कि वर्तमान में किसानों की फसल का श्रम और लागत का भाव भी नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% का भाव मिलना चाहिए। MSP के आधार पर मंडी में खरीदी की जाए। एक जमाने में किसानों के नेता मंडी में तैयार होते थे, आजकल किसानों की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। शासन प्रशासन के जिम्मेदार भी समय पर किसानों की फसलों का मॉनिटरिंग करें। मंडी में किसानों की फसल खरीदी के लिए बाहर से भी व्यापारी आना चाहिए। उसके नीचे से खरीदारी ना कर, वहीं से खरीदारी तय करे, एक स्थिरता रखे, एक स्टेबल रखे। ये आप सभी का मांग है। मैं सुन रहा था और मैं बहुत सारी चीजें बिंदु नोट भी कर रहा हूँ। और मैं तो उस दिन भी कहा था कि मंडी जो है किसानों की सीजन में 24 घंटे के लिए खुली रहना चाहिए। कर्मचारी इतने रहते हैं, मंडी में क्या करेंगे। और हम तो ये भी मांग किए हैं उस दिन कि अगर गांव में अगर ये किसानों को फसल लाने में दिक्कत होती है तो वहां सेंटर खोला जाए। अभी राजनीतिक पार्टी अपना मंडल, अपना सेक्टर, अपना बूथ मैनेजमेंट में जो रात दिन मेहनत कर रहे, क्या किसानों के लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते? किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? इतना सरकार इतनी बजट पास करती किसानों के लिए, करोड़ों का बजट आता है। क्या सरकार अभी बोल रही कि हम नहीं खरीद पाएंगे, इतना रखेंगे कहाँ? तो आप गोदाम की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? आपके पास इतना पैसा आता है, इतना बजट आता है, आप गोदाम की व्यवस्था करो और किसानों का ऊंचे दाम में खरीदारी करो। क्योंकि श्रम और लागत से भी कम दाम में मिल रहा है किसानों को, तो ये दुख की बात है। जबकि इनका आंकड़ा जो बोल रहा है, सरकारी आंकड़ा ये बोल रहा है कि 1350 तो लागत ही बता रहे हैं मक्का में, 1350 और 1350 से भी कम भाव में किसानों से खरीद रहे हैं। तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? अभी खंडवा में किसान अभी आत्महत्या कर लिया और हर घंटे हर मिनटों में किसान मर रहे हैं। और किसान लोग अभी रोज खेती छोड़ के कहीं पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। तो किसानों की हालत क्या हो गई इस देश में? तो इसके लिए हम लोग सब मिलकर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरा ये भी विचार है कि हम लोग एक जन चेतना रैली निकाले 2-3 दिन की, पूरे सब दूर जाके लोगों को बताए कि यहाँ के जो नेता है वो क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ के जो जिम्मेदार जितने भी नेता है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी क्यों नहीं निभा रहे। उनको बात रखना चाहिए, किसानों की बात रखना चाहिए। उस दिन मंडी में भी कहा तो 2621 रुपए में खरीदे। ये TRP वाली चीजें नहीं चलना चाहिए। यहाँ TRP की बात नहीं है, किसानों को भाव की बात है, उनका मूल्य मिलना चाहिए। हर जगह TRP और रील बनाने का समय नहीं है। किसानों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे जो खेतों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे फसलों को कैसे जिंदा रखा जाए, हमारे जानवरों को कैसे जिंदा रखा जाए, तब जाके बात बनेगी। और किसानों की तभी जय जवान जय किसान नारा तभी अच्छा लगेगा। हमारे भाई महेश भाई एक दिन स्टेटस डाल रखे थे कि फसल हमारे भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात भी सही है कि हम लोग किसानों की क्या बात है ऐसी कि पूरे देश में किसान अपनी फसल का दाम ही नहीं तय कर पा रहा है। आप एक शोरूम में चले जाओ, एक मार्ट में चले जाओ, एक कपड़े की दुकान चले जाओ, मेडिकल की दुकान पे चले जाओ, हर जगह उनका रेट तय है, कंपनी वालों का रेट तय है। तो किसानों की फसल का रेट क्यों नहीं तय है? आज एक भुट्टा बड़े मॉल में चले जाता तो वही भुट्टा 40-45 रुपए में बिकता है। तो किसानों के जो कोड़ियों के दाम में किसानों से खरीदना, ये लूट है, ये शोषण है, ये भ्रष्टाचार है और ऊपर से किसानों के ऊपर अत्याचार है। ये चीजों को हम आप सब मिलके बंद करवाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर किसानों की बात करता है तो कोई बोलेगा अरे ये यहाँ बैठ गए तो वो तो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये कांग्रेस के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये तो सामाजिक संगठनों के विरोधी है, कोई लोग बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे ही फालतू लोग। लेकिन आप लोगों को खुद को तय करना पड़ेगा
कि जो बात हम किसानों की रख रहे हैं, किसानों के जो मुद्दे, समस्या और विषय का हम एक यहाँ पे सबके सामने रख रहे हैं, तो आप लोगों को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि वास्तव में हम जो बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए हितकारी है या नहीं है। ये बात आप लोगों को तय करना पड़ेगा। आज एक बात और है, पहले नेता जो है मंडी में तय होते थे। मंडी एक साचा था, जैसे ईंट बनाने का साचा रहता है, वैसा नेता मंडी से बनते थे। वही नेता फिर पार्टियों में भी जाते थे और विधायक और सांसद बनते थे। आज मंडी में नेतृत्व पैदा करने के सारी चीजें खत्म कर दिए। 2014 से आज तक मंडी में चुनाव ही नहीं हो रहे, मतलब चुनाव ही नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर मंडी से अगर नेता निकलेगा तो वो नेता अपना भाव मांगेगा, मूंग का भाव मांगेगा, मक्का का भाव मांगेगा, कपास का भाव मांगेगा, सोयाबीन का भाव मांगेगा। तो ये भाव मांगेगा करके जहां से किसान नेता पैदा होते थे उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और हम लोग ये भी मांग करेंगे, इस पहले जो नेता निकलते थे मंडियों से निकलते थे,